दोस्तों स्वागत है आपका फैक्ट गुरु के एक और वीडियो में। क्या आप जानते हैं ममीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी डेड बॉडी को डिके होने से कई सालों तक बचा के रख सकते हैं और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ममीज ऑफ इजिप्ट। वैसे तो दुनिया भर में कई देशों ने ममीफिकेशन के प्रोसेस को अपनाया, पर एशियंट इजिप्ट में ममीफिकेशन उनके कल्चर का एक पार्ट था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन इन एशियंट इजिप्ट और जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एशियंट इजिप्ट ममीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन मिस्र के लोगों का ये मानना था कि उनके मरने के बाद आपके शरीर से आपकी आत्मा निकल जाती है, पर थोड़े ही समय के लिए। कुछ टाइम बाद वो फिर से वापस लौट के आपके शरीर में आती है, जिसकी वजह से उन्हें डेड बॉडीज को बचा के रखना पड़ता था ताकि जब भी उनकी आत्मा वापस आए तो उनका शरीर खराब न हुआ हो। और इस प्रकार से उन्हें अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ममीफिकेशन की जरूरत थी, ताकि जब उनकी आत्मा वापस आए तो अपने शरीर से जुड़ सके। और लगभग 2800 BC में ममीफिकेशन मिस्र की संस्कृति का हिस्सा बन गया और समय के साथ साथ ये तकनीक विकसित होती रही। और कई स्टडीज के बाद साइंटिस्ट को ये पता चला कि प्राचीन मिस्र में मम्मीकरण कैसे किया जाता था। पहला प्रोसेस होता था कि डेड बॉडी के सभी इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकालना, क्योंकि वो तेजी से डिके होते थे और इन्हें रोकना सबसे इम्पोर्टेंट था। पहले वो डेड बॉडी के नाक के माध्यम से उसके दिमाग तक कुछ छोटे छोटे हुक वाले इंस्ट्रूमेंट डालते थे, इसकी वजह से वो दिमाग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर नाक से बाहर निकाल लेते थे। और ये एक बहुत ही सेंसिटिव ऑपरेशन था, क्योंकि इसकी वजह से चेहरा खराब भी हो सकता था। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही स्किल्ड लोगों की जरूरत होती थी। फिर पेट पे बाईं ओर एक कट बनाया जाता था, जिसके माध्यम से हमारे हार्ट को छोड़ के सभी अंगों को बाहर निकाल दिया जाता था और हार्ट को अपनी जगह पे छोड़ दिया जाता था, क्योंकि मिस्र के लोगों का ये मानना था कि हार्ट व्यक्ति के विचारों और भावनाओं का केंद्र है और उन्हें लगता था कि इसे शरीर से अलग करना सही नहीं होगा। बढ़ते अपने फैक्ट नंबर 3 की तरफ। शरीर से निकाले हुए इंटरनल ऑर्गन्स, पेट, लीवर, फेफड़ा और आंतों को एक स्पेशल जार में रखा जाता था, जिसे हम आज कैनोपिक जार के रूप में जानते हैं। और उन कैनोपिक जार्स को मम्मी के साथ दफना दिया जाता था। अब शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को हटाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस था शरीर के अंदर नमी को हटाना। ये प्रोसेस डेड बॉडी को नाइट्रॉन के साथ कवर करके किया गया था और ये एक प्रकार का नमक है जिसमें सूखने वाले गुण होते हैं और इस प्रोसेस में लगभग 40 दिन लगते थे। नेक्स्ट प्रोसेस था मम्मी को लपेटना, जिसके लिए सैकड़ों गज लीलन की जरूरत पड़ती थी। लीलन एक तरीके का फैब्रिक होता है। मिस्र के पुजारी डेड बॉडी को चारों तरफ से लीलन की पट्टियों से लपेटते थे और डेड बॉडीज की कई लेयर्स में रैपिंग होती थी। और डेड बॉडीज को बुराई से बचाने के लिए उनके साथ कुछ ताबीज भी बांधी जाती थी और उनकी पट्टियों पे कुछ प्रार्थना और जादुई शब्द लिखे होते थे। और डेड बॉडी के सिर की पट्टियों की परतों के बीच के चेहरे का एक मुखौटा रखा जाता था, ताकि अगले जन्म में लोग उसे पहचान सके। और इंटरनल ऑर्गन्स को हटाने से लेकर इन्हें लपेटने तक सारे प्रोसेस लगभग 70 दिन लगते थे। और मम्मी के एक बार तैयार हो जाने पे इसकी माउथ ओपनिंग सेरेमनी भी की जाती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि आगे चल के मम्मी बोल सके और सांस ले सके। और जिसके बाद मम्मी की अंतिम यात्रा निकाली जाती थी और उसे उसके मकबरे के भीतर सील कर दिया जाता था। और साथ ही मकबरे में गहने, खाने पीने और जिस इंसान की डेड बॉडी होती थी उसके फेवरेट पेट एनिमल का भी ममीफिकेशन करके उसके साथ ही उस मकबरे में दफनाया जाता था। आप जान के शायद हैरान हो जाएंगे, मम्मीकृत चूहों से लेकर 18 फुट लंबे मगरमच्छ, सभी तरह के जानवरों की मम्मीज को कब्र में पाया गया है। इनमें से ज्यादातर बिल्लियां होती थी, क्योंकि उन्हें मिस्र में पवित्र माना जाता था। ये थी हमारी कुछ इजिप्शियन मम्मी से रिलेटेड फैक्ट। तो होप करते हैं आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा।